नमो ब्रह्मणे दिव्ये इच्छाकारेणं सन्देशः भगवं सच्चाय सारहणय बुद्ध्योमि इच्छाकारेणं सन्देशः भगवं सच्चाय सारहणय बुद्ध्योमि इच्छाकारेणं सन्देशः भगवं सच्चाय सारहणय बुद्ध्योमि उक्थेव चौथसाचयनस एवं खलु जम्बुतेनं कालेनं तेनं समयेनं रायगीतनयरे गुणशीलये जये तथनं सेनिये राया कासवे नमं गाहवै परिवसै जहामुकाय सरसवासा परियाओ विपुले सिद्धे एवं खलखेमयरि गाहवै नवरं काकन्दिनयरि सरसवया परियाओ विपुले सकवै सिद्धे एवं धीरे गाहवै काकन्दिनयरि सरसवासा परियाओ जाओ विपुले सिद्धे एवं कैलासेरि गाहवै नवरं सागे नयरि बालसवासायं परियाओ विपुले सिद्धे एवं हरिचंद्रदेवी गाहवै सागे नयरे बालसवासा परियाओ विपुले सिद्धे एवं भारतदेवी गाहवै नवरं गायविहे नयरे बालसवासा परियाओ विपुले सिद्धे एवं सुदंसनेवी गाहवै नवरं वाणीय गामे नयरे द्वैपलासोये चैये पंचवासा परियाओ विपुले सिद्धे एवं पुनर्भद्रवी गाहवै वाणीय गामे नयरे पंचवासा परियाओ विपुले सिद्धे एवं सुमनभद्रवी गाहवै सावथी नयरे बहुवास परियाओ विपुले सिद्धे एवं सुपरिथेवी गाहवै सावथी नयरे 27 वास परियाओ विपुले सिद्धे एवं वेदेवी गाहवै रायगिये नयरे बहुवासाय परियाओ विपुले सिद्धे 14 अध्ययन पूर्ण हुए उठेव पुनरस समस अजयनस एवं खलु जम्बुतेनं कालेनं तेनं समयेनं परासपुरे नयरे सिरिवने उजाने तथनं परासपुरे नयरे विजये नामं राया होता तसनं विजय शरणो सिरि नामं देवी होता वर्णो तसनं विजय शरणो पुत्ते सिरिये देवी अत्तये आई मुत्ते नामं कुमारे होता सुकुमारे तेनं कालेनं तेनं समयेनं समने भगवान महावीर जाओ सिरि विहरै तेनं कालेनं तेनं समयेनं समनस भगवो महावीर जेथे अंत्यवासी इंदभुई जहाँ पाणतीय जाओ पोलासपुरे नयरे उच्चानीय जाओ अडई इमं जनम आई मुत्ते कुमारे नाये जाओ विपुसिये बहुहिंदार एहिम्य दारियाहिम्य दिंबिहिम्य दिंबिराहिम य कुमार एहिम्य कुमारियाहिम्य सद्दिं संपरुले सवायो सयाओ गिहाओ पड़े निखमई पड़े निक्रिमिता जेनेव इंद्रठाने तेने उड़ गए तेने बहुहिंदार एहिम्य दारियाहिम्य दिंबियाहिम्य कुमार एहिम्य कुमारियाहिम्य सद्दिं संपरिगुणे अभिरम माने विहरई तयनं भगवं गोयमे पोलासपुरे नयरे उच्चनीय जाओ अड्डे माने इंद्रठानस दूर सामुद्रेनं विवयै तयनं साई मुत्ते कुमारे भगवं गोयमं अदूर सामुद्रेनं विवयमानं पासई पासिता जेनेव भगवं गोयमे तेनेव वागै भगवं गोयमं एवं वयासि केनं भन्ते तुभ्ये किंवाडः तयनं भगवं गोयमे अयमुत्तमं कुमारं एवं वयासि अम्यनं देवानं पिया समानानि कंठाय समिया जाओ बंबयारी उच्चनीय जाओ अजामो तयनं अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासि एहनं भक्ते तुभ्ये जनम अहं तुपं टिखं दवालेमि टिकटु भगवं गोयमं अंगुलिये गिनई गिनिता जेने वसये गिहे तेने वागये तयनं सा सिरि देवी भगवं गोयमं यजमानं पासई पासिता हट्टे तुठे जाओ आसनाओ अबुथेय अबुथिता जेने भगवं गोयमे तेने वागया भगवं गोयमं तिखुतायाहिनं पयाहिनं करई करिता वंदयनं तै वंदितां नमं सीता विउद्लेनं असन पान खाइम सायमेनं परिलापै जाओ परिवसजई तयनं त्याई मुते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासि कहिनं बंदे तुभ्ये परिवसः तयनं भगवं गोयमे अयमुत्तमं कुमारं एवं वयासि एवं खलु देवानं पिया मम धमायरि धम्मो वयसये भगवं महावीरे आई घरे जाव संपाव्यु कामे इहें पोरास पुरस नयरस बहिया सिरिवने उच्चाने आहा पडिकहं मुकहं मुकनिता संजीवेनं तवसापानं भायमने विहरे
तथनममे परिवसामो तैनं स्यायुमुते कुमारे भगवं गोयमम् एवं वयासि गच्छामिनं भन्ते अहं तुभ्यं सतीं समानं भगवं महावीरं पायवन्द्रे आहासुहं देवानुप्रिया तैनं स्यायुमुते कुमारे गोयमेनं सतीं जनेव सम्मणे भगवं महावीरे तेनें वा गच्छिता समनं भगवं महावीरं तिकुतायाहीनं पयाहीनं करई करिता वंदई जाव पज्जुवसई तैनं भगवं गोयमे जनेव समने भगवं महावीरे तेनें वसई जाव परिदंसिता संजमेनं तव सापानं भावे मने विहरई तैनं से समने भगवं महावीरे अयुक्तस्य कुमारस्य धमकः तैनं से अयुक्ते कुमारे समनस्य भगवं महावीरस्य अन्तितमं स्वजने समं हठतुत्यजं नवरं देवानुप्रिया अमाप्येरो आपुच्छामि तैनम् अहं देवानुप्रियानम् अन्त्ये जां पवयामि आहासुहं देवानुप्रिया आत्मा परिबन्धं करेह तैनं से अयुक्ते कुमारे जेनें अमाप्येरो तेनें वा गए जाओ पवयते अयुक्तं कुमारे अमाप्येरो एवं वयासि बालेसि तावं तुमं पुत्ता असम्भूतेसि तुमं पुत्ता किनं तुमं जानासि धमं तैनं अयुक्ते कुमारे अमाप्येरो एवं वयासि एवं खलु अहं अमयावो जं चैव जानामि तं चैव न जानामि जं चैव न जानामि तं चैव जानामि तैनं तम् अयुक्तमं कुमारम् अमाप्येरो एवं वयासि कहं तं पुत्ता जं चैव जानासि तं चैव न जानासि जं चैव न जानासि तं चैव जानासि तैनं से अयुक्ते कुमारे अमाप्येरो एवं वयासि जानामि अहम् अमायावो जयनम् अवसं मरियवं न जानामि अहम् अमयावो काहे वा कहिं वा कहं वा केचिरेण वा न जानामि अहम् अमयावो केहिं कमायनेहिं जीवानेर इयतिरेखजोनीय मनुष्यदेवसु उपवचन्ति जानामि नम् अमयावो जहाँ सैहिं कमायनेहिं जीवानेर ययि जाओ उपवचन्ति एवं खलु अहम् अमयावो जं चैव जानामि तं चैव न जानामि जं चैव न जानामि तं चैव जानामि तमिच्छामि न अमयावो तुभ्यम् अपनुनाय जाओ पवित्रे तैनं तम् अयुक्तमं कुमारम् अमाप्येरो जाने नो सञ्जायन्ति बहूयम् आगवनाहि जाओ तम् इच्छामो ते जाया एकदिवसमविरायसिरिं पार्श्वतये तैनं से अयुक्ते कुमारे अमाप्यो वयन मनु वर्तमाने तुसिनीय संचितये अभिसेव जहाँ महाबलस निखमनं जाओ समायमयं एकारस अंगायं अधिजयी बहुयं वासयं सामन परियाओ गुणगयनं जाओ विपुले सिद्धे 15 अध्ययन समाप्त हुआ उखेव 16 अध्ययनस्य एवं खलु जम्बुतेनं कालेनं तेनं समयनं वानरसिये नयरिये काममहावने जयि तत्र मनससिये अलक्ष्य नामं राया होता तेनं कालेनं तेनं समयनं समने भगवं महावीरे जाओ विहरय परेशान गया तयनं अलक्ष्य राया इनमें से कहाए रटते समाने हत्ते तुझे जहाँ कुनिये जाओ परिवार सहित हम कहा तैनं से लखने राया समनस भगवों महावीरस अंत्ये जहाँ उदयने तहाँ निखंते नवरं चेतं पुत्र रजे अभिसिंचयि एकारस अंगायं बहुवास परियाओ जाओ विपुले सिद्धे एवं खलु जम्बु समूहेनं जाओ छठमस्तक सायमन्ते पणन्ते छठा वर्ग संपूर्ण हुआ 7वां वर्ग जैनं बन्ते सप्तमस्तक उखेओ जाओ 13 जैन पणता तंजहा नंदतः नंदवई नंदोतर नंदसेनिया चेव मरुया सुमरुया महामरुया मरुदेवाय क्षमा बद्धाय सुजाया सुमनाइया भूयदिनाय बोधवा सैन्य भज्जाननामायं जैनं बन्ते 13 जैन पणता पद्मवसनं बन्ते अजैन समयनं जाव सम्पत्तेनं केऽर्थे पणन्ते एवं खलु जम्बुतेनं कालेनं तेनं समयनं रायगिरे नयरे गुणशीलये जय्ये सैन्ये राया वर्णौ तसनं
सदा वही सदा विद्ता जानम गुरु हरि जहाँ पौमा वही जाओ एक रसवाई अभिजिता विषम आसाई परियाओ जाओ सीता एवं तेरा सभी नंदा गमेन नेह वाओ विनिप्य वहो। सातवां वर्ग यहाँ पर पूरा होता है। आठवां वर्ग कल करेंगे। यहाँ पर आप निशान लगा दीजिए, मार्क कर दीजिए। आगमे दिव्य पनते तंजहा सुतागमे अर्थागमे तदुपयागमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई विचार कालम जम वाइदम अच्छानेर्यम हिनखरम अच्छाकरम पायहिनम विनयहिनम जोगिनम गोसिनम सुतदिनम दुटुपरिचयम अकाले कहो सजाओ काले न कहो सजाओ असजाइए सजाइयम सजाइए न सजाइनम फलता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की अविनय अभक्ति आध्यात्म बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रवण प्रभु महावीर स्वामी परंपराचार्य वर्तमान सभी आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत सर्व साधु साध्वी वृंद आराध्य गुरुदेव पुण्यजी महाराज सबके पावन श्री चरणों में हृदय ज्ञानंद आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। स्नेही सहयोगिनी महासती प्रशंसा श्री पिंपले सौदागर के और आसपास के सभी निवासी सुज्ञ धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, अंतर्गत सूत्र और पर्युषण पर्वाधिराज का 7वां दिवस आज नया कथानक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अर्थ श्री अंतकृत दशांग अर्थ श्री अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग अंतकृत दशांग कथा ये महावीर की महाराज श्रेणिक नृप की राजगृह के रानी राजकुमारों के परिवार की मानी है गाथापति संयम के पालनहार की कथा है ये त्याग की वैराग्य की पुरुषार्थ की मुक्ति पद को पाने वाले वीरों की महावीरों की मुक्ति पद को पाने वाले वीरों की महावीरों की अर्थ श्री अंतकृत दशांग अर्थ श्री अंतकृत दशांग। तीसरे अध्ययन के अंदर आप लोगों ने अर्जुन वाली का वृत्तांत सुना। चतुर्थ अध्ययन के अंदर राजगृही नगरी के अंदर श्रेणिक राजा राज्य करते हैं और वहां पर कश्यप नाम के एक गाथापति हैं। वे भगवान महावीर की वाणी सुनकर के दीक्षित हुए। 16 वर्ष तक उन्होंने संयम पालन किया और अंत में विपुलगिरी पर्वत पर, जो राजगृही नगरी के पहाड़ियों के पास में है, वहां पर विपुलाचल वर्तमान में जिसको कहा जाता है, कल आपको डिटेल बताया था, तो वहां से वो क्या हुए, संधारा लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इसी तरह से 5वें अध्ययन में शेमक गाथापति, ये काकंदी नगरी के निवासी थे। इन्होंने भी भगवान की वाणी सुन करके दीक्षित होकर के अंत में विपुलगिरी पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 6ठे में धृतिधर गाथापति काकंदी नगरी के रहने वाले हैं। उन्होंने भी 16 वर्ष का संयम पालन किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इस तरह से 7वें अध्ययन में कैलाश गाथापति और 8वें अध्ययन में हरिचंदन गाथापति, ये साकेत नगर के निवासी हैं। इन्होंने 12-12 वर्ष का संयम पालन करके अंत में विपुलगिरी से सिद्ध हुए।
इसके बाद वारत नाम के गाथापति जो राजगृह नगरी के निवासी है, वे भी 12 वर्ष का संयम पालन करके सिद्धबुद्ध और मुक्त हुए। उसके पश्चात सुदर्शन और पूर्णभद्र गाथापति, ये वाणिज्य ग्राम के रहने वाले हैं। आवश्यक नहीं है कि भगवान महावीर के जहाँ जहाँ चातुर्मास हुए वहीं के लोग, जहाँ भी भगवान ने दीक्षा लेने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जहाँ जहाँ भी वे विचरण करते हैं, वो कोई भी, जो बहुत सारे गांव है जहाँ उन्होंने विचरण किया, तो यहाँ पर साकेत नगर है, काकंदी नगरी है, ये सब भगवान के विचरण क्षेत्र है। वहां से भी जब समोसरण आदि की रचना होती है और ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां भी दीक्षा लेकर के वो कल्याण करते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। इसी तरह से सुदर्शन और पूर्णभद्र गाथापति ने, जो वाणिज्य ग्राम के रहने वाले हैं, उन्होंने भी 5 वर्ष तक संयम पालन करके वे मोक्ष में गए। इसी तरह से सुमनभद्र नाम के गाथापति है, सुप्रतिष्ठ नाम के गाथापति है। सुमनभद्र गाथापति बहुत वर्षों तक संयम पालन करके संवेदना लेकर के विपुल से सिद्ध हुए, और सुप्रतिष्ठ जो है वो श्रावस्ती नगरी के रहने वाले, उन्होंने 27 वर्ष तक संयम का पालन किया। और मेघ नाम के जो गाथापति है वो राजगृही नगरी के रहने वाले हैं, उन्होंने भी बहुत वर्षों तक संयम पालन किया। 16, 12, 5 बहुत 27 वर्ष महावीर चरण में संयम धारे हैं। विपुल गिरि से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, उनके चरणों में हम शीश झुकाते हैं। इस तरह से 4 से 13 अध्ययन, 11 गाथापति, इन सभी ने भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। 15वां अध्ययन जो है वह है पोलासपुर नगरी का। पोलासपुरी नगरी जहाँ श्रीवन एक उद्यान, विजय राजा श्रीदेवी सुत अति मुक्तक है कुमार, अति मुक्तक है कुमार। कहते हैं कि पोलासपुर नगरी के अंदर एक श्रीवन उद्यान है। हर नगरी के साथ उद्यान है, यक्ष का यक्षायतन है, वहां पर मुनिराज तीर्थंकर परमात्मा आकर के विराजमान होते हैं और वो अपनी साधना भी करते हैं। तो उस नगरी के राजा जो थे वो विजय राजा थे, और श्री देवी उनकी रानी थी जो धर्मपरायण थे। उनके मन के अंदर अरिहंत परमात्मा की अपार भक्ति लहराती थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम है अतिमुक्तक पुत्र, जो अयवंता मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब ये अतिमुक्तक आपको समझ ही आ गया होगा। पहले जो अतिमुक्त आए थे वो किसके समय में आए थे? कृष्ण महाराजा के समय में, और वो 22वें तीर्थंकर के समय है कृष्ण महाराज। और उनके जो कंस के छोटे भाई है वो अतिमुक्तक कुमार है, वो अलग हो गए। और ये अतिमुक्तक कौन है? भगवान महावीर के शासन के अंदर जो हुए हैं, ये अतिमुक्तक अलग है। आपको अभी कनेक्टिविटी समझ में आ रही होगी ना, जैसे जैसे हर दिन हम समझ रहे हैं। तो ये जो अतिमुक्तक है, छोटे से बच्चे हैं, अभी 7-8 वर्ष के ही बच्चे हैं वो, और अभी तक वो कलाचार्य के पास भी गए नहीं है। यानी 7 ऐसी उम्र तो इसमें नहीं आती, लेकिन कलाचार्य के पास नहीं गए। 8 वर्ष में कलाचार्य के पास भेजते हैं। इस अनुमान से अपन सोच सकते हैं कि वो 8 वर्ष के भी अभी तक पूरे नहीं हुए होंगे। वो अपने सभी साथियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। इंद्रस्थान कहते थे क्रीड़ा आंगन का, जब प्लेग्राउंड होते हैं वो तब उस समय, यहाँ शास्त्रीय भाषा है इंद्रठान है ना। इंद्रस्थान के अंदर जो बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, वहां पर वह बच्चा अतिमुक्तक राजकुमार अपने बहुत सारे
फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ में वो खेल रहे थे। खेलते खेलते ही उन्होंने देखा कि एक सफेद वस्त्र पहने हुए हाथ में कुछ लेकर के वहां से निकल रहे हैं। उनको देख करके उसके मन में कुतूहल हुआ और कुछ उसके मन के अंदर एक यह भी था कि मेरी माता जब जब भी ऐसे लोग आते हैं तब क्या करती है, बड़ी भक्ति से उनको वंदन करती है और उनको अपने घर पर लेकर के आती है। ये उसने देखा हुआ है, इसलिए वो जल्दी जल्दी भागा भागा उनके पास में पहुंचता है। कौन? किसके पास? कहते हैं उस समय भगवान महावीर के साथ में इंद्रभूति गौतम स्वामी, जो वो भी जब से दीक्षा लेते हैं बेले बेले तप का पालना करते हैं। आज उनके बेले के तप का पालना है। भगवान से कहते हैं कि पहले प्रहर स्वाध्याय किया, दूजे प्रहर में ध्यान, तीजे प्रहर आहार को उठे इंद्रभूति अनगान। तो उन्होंने भगवान की आज्ञा लेकर के वे उधर से निकल रहे थे। बेले का पालना है, गोचरी लेने निकल रहे हैं, तो वो जल्दी दौड़ा दौड़ा बच्चा उनके पास में आ गए। सज धज कर क्रीड़ा स्थल में आहि गए अति मुक्त, इंद्रभूति के दर्शन करके पाए अविरल सुख। गौतम गोचरी जाते हैं सभी कुल में अनजान, सभी घरों में एक भाव से ले रहे अन्न और पान। आप कौन हो बतला दो तपोधनी, इधर उधर क्यों जा रहे हो तपोधनी। यातिमुक्त को बच्चा पूछ रहा है, अरे आप हे तपस्वी, आप इधर उधर किस प्रयोजन से घूम रहे हो, आपको क्या चाहिए। हम लोग भी कभी निकलते हैं ना, तो कई सारे अजैन लोग भी, आपको मंदिर जाना है क्या, वो उधर है रास्ता, मंदिर का स्थानक का रास्ता उधर है, इस तरह से हमको बतला देते हैं। तो वह भी कहता है कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो, किस प्रयोजन से निकले हो। तब इंद्रभूति उनका उत्तर देते हैं, पंच महाव्रत लेने वाले हैं मुनीश्वर हम, भिक्षा हेतु नगरी में कर रहे हैं परिभ्रमण। मैं दिलवाता भिक्षा तुमको, चलो हमारे साथ, ले आया उंगली को पकड़ कर घर को अपने साथ। जब उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा के प्रयोजन से घूम रहा हूँ, तो वो अतिमुक्त बोले कि चलो चलो फिर मेरे घर चलो, और उसने उंगली पकड़ ली, किसकी? इंद्रभूति गौतम की। इतना सरल है बालक, वो किसी मर्यादाओं को नहीं समझता, वो भावनाओं को समझता है। बच्चे कभी भी भावना प्रमुख होते हैं। मर्यादाओं में बंधा हुआ है सब संसार, भावनाओं की लहरें भी बहती है रसधार। इंद्रभूति ने भी उसकी उंगली पकड़े रखी और वो दोनों साथ साथ में चल करके कहाँ आए? राजमहलों की तरफ बच्चा लेकर के आया। माता श्रीदेवी झरोके में बैठी हुई थी, उसने दूर से देखा कि बच्चा किसको लेकर आ रहा है। इंद्रभूति गौतम स्वामी को साक्षात ऐसे महागुरु को वो क्या कर रहा है, लेकर के आ रहा है। तो वह भी जल्दी दौड़ी दौड़ी काम चलती है, बाहर आई। 7-8 पग बाहर आकर के मुनि को उसने वंदन नमस्कार किया और वह अपने अंदर रसोई घर की तरफ लेकर के गई। माता ने शुद्ध भाव से बहराया आहार, विधि द्रव्य पात्र दाता से दान में आए निखार। कहते दान विशेष प्रभावशाली बन जाता है जब विधि पूर्वक दिया जाता है। देने वाला शुद्ध भाव से देता है और लेने वाला पात्र भी योग्य है और वो अच्छी तरह से भावनाओं को समझ करके ले रहा है। तब उन्होंने माता ने सब दे करके और फिर वो
मुनि को बाहर लेकर के 7-8 कदम छोड़ने आई, तो उस समय ये कहने लगे आदिमुक्तक, साथ साथ ही वो चल पड़े और फिर कहने लगे आपके पात्र बहुत भारी है, वजन है, मुझे भी दे दो, मैं थोड़ा पकड़ लेता हूँ, इतना छोटा है देखो। उसको समझ है, कहते आपका पात्र भारी है, थोड़े मुझे दे दो। तो इंद्रपति बोले ऐसे नहीं देते हम, उसके लिए तो दीक्षा लेनी पड़ती है। तो बोले अच्छा तो आप कहाँ जाओगे, आपका घर किधर है, पूछता है। बच्चे है ना, आजकल बच्चे ऐसे हमको भी पूछते हैं और आकर के बोलते हैं कितना अच्छा घर है हमारा सबका। कहाँ आपका स्थान है, कहाँ आपका धाम है, किसके संग निवास करो, क्या करते हो काम है, क्या करते हो काम है। इतना नन्हा सा बच्चा है लेकिन बुद्धि कितनी मेधावी है। आपको आप कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो, क्या पूछता है। तो भगवान इंद्रपति कहते हैं वीर प्रभु है मेरा स्थान, रहता हूँ मैं महावीर धाम। वीर प्रभु है मेरा स्थान, रहता हूँ मैं महावीर धाम। वीर संग का निवासी हूँ, धर्म ध्यान है मेरा काम, धर्म ध्यान है मेरा काम। मैं भी आपके संग में चलूंगा प्रभु शरणान, जैसा चाहो वैसा ही हो, करो न सोच विचार। जब उन्होंने डिटेल बोला कि मैं महावीर धाम में रहता हूँ और वहाँ मेरे सब परिवारी जन है, भगवान महावीर मेरे गुरु है और बहुत सारे हमारे भाई है, सब वहाँ पर रहते हैं, मैं भी वहीं पर रहता हूँ और हम पूरा दिन स्वाध्याय करते हैं, धर्म करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, ये सारा हम करते हैं पूरे दिन, यही काम रहता है हमारा। तो कहने लगा मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ ना। तो बोले हाँ चल सकते हो, तुमको इच्छा हो तो जरूर चलो। चलते चलते वो भी वहां पर भगवान महावीर के पास आए। इंद्रपति गौतम ने तो अपनी आचार मर्यादा के अनुसार भगवान को आहार दिखाया और खुद पालना करने के लिए चले गए अंदर, और इधर भगवान ने उसको धर्म सिखाया, धर्म तत्व को उसे समझाया। और छोटे से वो अतिमुक्त बालक है लेकिन संस्कार उनके बहुत अच्छे हैं, पिछले भावों के संस्कार भी साथ में इंसान लेकर के आता है, और जिस कुल के अंदर आता है वहां भी उसे संस्कार वैसे मिल जाते हैं तो उसको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, जल्दी से भाव आगे बढ़ जाते हैं। उस आत्मा को भी वीर प्रभु के मुख से सुना धर्म का सार, मात तात से आज्ञा लेकर करु दीक्षा स्वीकार। आहा सुहम देवानु पिया सुनी मधुर झंकार। उसने कहा कि मैं भी इसी तरह आपके पास रहना चाहता हूँ और आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं माता पिता से अनुमति लेकर के जल्दी ही आपके चरणों में दीक्षा ग्रहण करने आ जाऊंगा। और वो चल पड़े माता के पास में। माता के पास आए तो माँ को कहा कि माँ आज मैंने भगवान महावीर के दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। तो माँ कहती है बेटा तेरे आंखें पवित्र हो गई। कहने लगा कि माँ मैंने उनकी वाणी भी सुनी, मुझे उन्होंने धर्म भी समझाया, मुझे कई बातें समझाई। तो कहने लगी माँ कि बेटा तेरे कान पवित्र हो गए, तेरे पैर प्रभु दर्शन के लिए निकले, तेरे पैर भी क्या हो गए, पवित्र हो गए। बेटा आज तो तू धन्य हो गया कि तुझे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन, वंदन और वाणी का लाभ मिला।
तो बोला अतिमुक्तक, माता मेरी एक इच्छा है। माता एक सुनाता हूँ, दीक्षा लेने जाता हूँ, आज्ञा दे मैया हो, आज्ञा दे मैया। अहो बेटा लाल जी, एवंता कुमार जी, ईसाई बोलो हो, ईसाई बोलो। बेटा तूने धर्म सुना, बहुत अच्छा किया, लेकिन तू दीक्षा की बात करता है, तो अभी तो तू बच्चा है, तू समझता कहाँ है दीक्षा क्या होती है, क्या साधु जीवन होता है। ये सब बातें अभी तेरे बचपन के बाहर है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, फिर तुझे ऐसा लगेगा तो तू जरूर ले लेना। लेकिन अतिमुक्त तक तो भीतर से है ना, भीतर तक वो झंकृत हो गया। वो कहता है कि माँ जो मुझे जानना चाहिए वो तो मैंने जान लिया, जो समझना चाहिए वो समझ लिया है, दूसरा मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं। तो उस बहुत सुंदर आगम में ये सब बातें अभी महासती जी ने आपके सामने पढ़ी, उसका अर्थ में बता रही इसे। जानो सो नहीं जानो माता, नहीं जानो सो जानो, जानो सो नहीं जानो माता, नहीं जानो सो जानो। अतः वीर की वाणी सुनकर जिन आज्ञा प्रमाणो, माता एक सुनाता हूँ, दीक्षा लेने जाता हूँ, आज्ञा दे मैया हो, आज्ञा दे मैया। जब वो ये पहेली बोलता है ना कि जो जानता हूँ वह नहीं जानता, जो नहीं जानता सो जानता हूँ, तो माँ कहने लगी ये कौन सी पहेली बेटा, ये क्या बात है, क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। तो कहता है जन्मा हूँ यह जानू माता, कब मरूंगा नहीं जानू। देखो सबके लिए ये बात फिट बैठती है ना, जन्मा हूँ सो जानू माता, कब मरूंगा नहीं जानू। अतः वेद की चरण शरण जा, संयम व्रत स्वीकारो। अहो बेटा लाल जी, हेवंता कुमार जी, ईसाई बोलो हो, ईसाई बोलो। उसने कहा कि ये मैं जानता हूँ, ये तो आपने समझ लिया, जन्मा है तो मृत्यु अवश्य आएगी, लेकिन मृत्यु कब आएगी ये मैं नहीं जानता, और मृत्यु अवश्य आएगी ये जानता हूँ, लेकिन कहाँ जाऊंगा ये नहीं जानता, कौन सी गति में जाऊंगा ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जरूर पता है कि प्राणी अच्छे कर्म करता है तो उसकी सदगति होती है, ये भी मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है, इसलिए तो मैं संयम स्वीकार करना चाहता हूँ। कहते हैं कि काफी प्रयास किया गया, माता पिता ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब अतिमुक्त दृढ़ रहे तब उन्होंने, माता पिता ने कहा एक दिवस की राज्य श्री भोग जाओ कुमार, राजा भय हुकुम दिया, संयम रथ करो तैयार, संयम रथ करो तैयार। तो उन्होंने एक दिन का अभिषेक किया, राज्याभिषेक किया। पहले भी किसका किया था राज्याभिषेक, एक दिन का याद है? कुमार। तो इनका भी राज्याभिषेक किया, सब तैयारियां की, और जब राज्याभिषेक करके उनको सिंहासन के ऊपर विराजमान किया और सबने नतमस्तक होकर के उनका बधाया, उनकी जय जयकार की और पूछा नए राजा आपकी क्या आज्ञा है, तो क्या बोलते हैं? मेरी दीक्षा की तैयारियां करो। 3 लाख सोनैया काढ़ो श्री भंडारा माही, 2 लाख रा ओघा पात्रा, 1 लाख में लाई हो। वह सीधा कहते हैं कि इस तरह से तुम क्या करो, मेरी सारी तैयारियां दीक्षा के योग्य करो। सभी दीक्षा की तैयारी करनी ही पड़ती है, और माता और पिता श्री देवी भी
ओघा पात्रा सब अच्छे से अच्छे ढंग से वह भी रथ के ऊपर सुसज्ज होकर के वहां पर गए भगवान महावीर के चरणों में। और वहां पर वह भी बच्चा सारे वस्त्र आभूषण उतार करके भगवान के अनुसार पंच महाव्रत के सारे भंड उपकरण लेकर के भगवान के सामने श्री देवी अपने पुत्र को, पिता विजय राजा अपने पुत्र को आगे करके भगवान से, महावीर से कहते हैं कि भगवान आपको हम अपना प्रिय पुत्र शिष्य के रूप में आपको प्रदान कर रहे हैं। यह हमारा इकलौता प्यारा पुत्र है, छोटी उम्र का है, लेकिन इसके भाव बहुत बड़े हैं। इसके बड़े भावों के सामने हम भी नतमस्तक है। आप इसको योग्य बनाना और इसकी जो भावना है वो पूर्ण हो। ऐसा विनय पूर्वक विजय राजा ने और श्री देवी ने पुत्र का दान किया भगवान को, और भगवान ने भी उनका दीक्षित करके और उनको स्थविर मुनियों के पास में, जो सभी तरह से ज्ञान में, ध्यान में, शिक्षाओं में अच्छे हैं, उनके पास में कहा कि इनको तुम बहुत अच्छी तरह से संभालना, इस शिष्य का सब तरह से विकास हो, इस तरह से उसका ध्यान रखना। इसके बाद में वो अति मुक्तक, छोटे से तो है ही है, छोटे बाल मुनि हैं, सभी मुनियों के साथ वो बाहर निकले स्थंडिल के लिए, बादली भूमिका के लिए निकले। तो एक बार क्या हुआ कि एक जगह, ये भगवती सूत्र में आता है, ये अंतर्गत सूत्र में नहीं आता ये वर्णन। तो वो कहते हैं कि सबके सब वहां पर जब वो जल्दी से निपट के आ गए और निपट करके आए, वहां पर उन्होंने देखा एक नहर जा रही है, पानी की नहर, कैनाल निकल रहा है। तो उन्होंने, उनको बाल सुलभ चेष्टा उनके मन के अंदर आई। उन्होंने क्या किया, उधर पाल लगा दी, थोड़ा सा उस पानी को रोक दिया एक तरफ से, और दूसरी तरफ से अपनी पात्री लेकर के उसको तिलाने लगे। और इतने खुश हो गए, अरे मेरी नाव तिर रही, मेरी नाव तिर रही है, और वो खुशी खुशी से उछल रहे। नाव तिरे मारी नाव तिरे, यूं मुख सुवचन उचारे, नाव तिरे मारी नाव तिरे, यूं मुख सुवचन उचारे। साधा के मन शंका उपनी, साधा के मन शंका उपनी, क्रिया लागे थारे हो एवंता मुनिवर। नाव तिराई बहता नीर में, एवंता मुनिवर, नाव तिराई बहता नीर। और वो बड़े खुश हो गए। इधर साधु निपट के आए तो देखने लगे कच्चे पानी में क्या कर रहा है, आराम से पात्री छोड़ दी और मजा भी ले रहा है, खुश हो रहा है। और बोले जल्दी उठ, यहाँ से निकल पात्री। उनको थोड़ा बुरा लगता है ना बड़ों को, तो उन्होंने कहा उठ जल्दी, कुछ समझता तो है नहीं, बच्चा है, कुछ मालूम नहीं क्रिया क्या होती है साधु जीवन की। और करने लगा कुछ भी, और वो जल्दी जल्दी पात्रा लेकर के उनके पीछे पीछे चलने लगा। तो साधु सोचते हैं कि क्या ये सचमुच में संयम पाल रहा है, इसके मन में वैराग्य भाव है क्या? ये छोटा सा है अभी तक, तो इसको क्या समझता है। लेकिन जब भगवान के पास गए और भगवान से पूछा कि भगवान ये जो बाल मुनि है अति मुक्तक, ये कितने भाव करके मोक्ष में जाएगा? तो भगवान ने कहा कि चरम शरीरी जीव है, विचलित क्यों अनगार, सेवा भाव भक्ति से करो संयम शिक्षाधार, संयम शिक्षाधार। ये बच्चा इसी भाव में मोक्ष जाने वाला है, और इसकी तुम निंदा मत करो। आज का स्वरूप मत देखो, आज उसने क्या किया। इसकी अंतरात्मा बहुत उज्जवल, बहुत पवित्र है। इसने बाहर से भले ही कुछ ऐसा कर लिया, क्योंकि अभी तक वो अबोध है, उसे पूरी तरह से साधु जीवन की चर्या का मालूम नहीं है। और क्योंकि ये बाल सुलभ है, और बच्चे की उम्र में बचपना तो रहेगा ही, इसलिए तुमको भी समझना चाहिए। इसने किया है तो
वो बचपन के स्वभाव से किया है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो गलत है, उसकी निंदा करो, उसका क्रिया देखो, है ना। तो कहते हैं कि इसको ऐसे मत देखो, उस नजर से मत देखो, इसको खूब अच्छे से रखो, ये तो मोक्ष में जाने वाली आत्मा है। तब उनको भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास हुआ और कहते हैं बाद में बड़े होकर के वो 11 अंगों का अध्ययन भी उन्होंने किया, सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। बहुत वर्षों तक उन्होंने संयम का पालन किया और गुण रत्न संवत्सर तब तीसरी बार आ गया, है ना। पहली बार आया बोले क्या? हाँ, गौतम कुमार। दूसरी बार हाँ, मंकाई गाथापति। कितने अच्छे श्रोता है हमारे, जो पूछो उत्तर मिल जाता है। अभी तीसरी बार किसको आ रहा है? आतिमुक्त कुमार को। वो भी गुण रत्न संवत्सर तप करते हैं जो 480 दिन का है। पहले महीने उपवास पालना, दूसरे महीने पेला पालना, तीसरे महीने तेला पालना, 16वें महीने ऐसे, चौथे महीने 4 पालना, मतलब चोला पालना, ऐसे करके 5वें, 6ठे और ऐसे 16वें महीने में 16 उपवास और उसका पालना। इस तरह करके वे अंत के अंदर संलेखना समाधि मरण की और वो भी विपुलगिरी पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए देवंता मुनिवर की देवंता गए मोक्ष धाम, अलक्ष्य भव से पार। क्योंकि 16वां अध्ययन जो है वो राजा अलक्ष्य का है, नाम है अलक्ष्य राजा का, और उनका नगरी है वाराणसी नगरी, जो वर्तमान में बनारस भी बोलते हैं। वाराणसी नगरी जहाँ महावन एक उद्यान, अलक्ष्य राजा राज करे, चरम शरीरी जान, चरम शरीरी जान। अलक्ष्य राजा भगवान की वाणी सुन करके वे भी प्रतिबुद्ध हुए और अपने पुत्र को, वे ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर बिठा करके वे दीक्षा धारण करते हैं। केशव के तन प्राण थके, अब राग अनुराग को भार उतारो, मोह महाबलवान कियो, अब आत्म ज्ञान को अमृत चाखो। जीवन के अंतिम अध्याय में, जीवन के अंतिम अध्याय में त्याग करो और दीक्षा धारो, पुत्र को सौंप के राजा पाठ करो, तुम अपनो जन्म सुधारो, पुत्र को सौंप के राजा पाठ करो, तुम अपनो जन्म सुधारो। तो कहते हैं पहले राजा लोग बड़े सतर्क रहते थे, सावधान रहते थे। एक भी सफेद बाल दिखाई दे तो कहते थे कि रानी अब भोग से निवृत्त होने का समय आ गया है, भोग से अभी निवृत्त होना है, तुम मुझे आज्ञा प्रदान करो। इस तरह से राजा लोग क्या कर लेते थे? दीक्षा धारण कर लेते थे और अपना अंतिम समय धर्म आराधना में व्यतीत करते थे। विपुलगिरी से सिद्ध हुए षष्ठ वर्ग का सार, सुन लो सब नर नार। इस तरह अलक्ष्य राजा के अंतिम अध्ययन के बाद में छठा वर्ग संपूर्ण होता है। 16वां अध्ययन, 16 अध्ययन है इसके, 16वां अध्ययन संपूर्ण हुआ। 7वां वर्ग है जिसके अंदर ये महावीर का धाम है, श्रेणिक राजा नाम है, गुणशीलक उद्यान है, पहुंची नंदा नार है, पहुंची नंदा नार है। वंदन कर श्री जिनवर को, वानिया मोलक हर्षित हो, चरणों में सिर डार है, करे संयम व्रत स्वीकार है।
अब आपको वापस साध्वियों का वर्णन सुनाई दे रहा है। पहले आपने किसका सुना था? कृष्ण की रानियों का वर्णन सुना था। 5वें वर्ग में पद्मावती, जाम्बवती, सत्यभामा, गौरी, गांधारी, रुक्मिणी की सारी कृष्ण की सभी पटरानियां, उनकी बहुएं, सांब की जो पत्नियां थी, मूलश्री, मूलदत्ता, ये सब की सब क्या करती है? अरिष्ट देवी भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष में जाती है। और कृष्ण ने भी सब पूछा था अपना जीवन चरित्र, वो भी याद है ना आप लोगों को। यहाँ पर भी श्रेणिक अपना जीवन पूछता है भगवान को कि भगवान सबके सब मेरे दीक्षा लेने को उद्यत हो गए, मैं क्यों नहीं ले पाता हूँ? भगवान ने कहा कि श्रेणिक तुमने भी ऐसे ही कर्म किए हैं कि तुम दीक्षा नहीं ले सकते हो। वासुदेव तो नहीं है श्रेणिक, लेकिन उनके मन के अंदर वैसे भाव आना और दीक्षित होना वो संभव नहीं है, भगवान ने कहा। तो बोले फिर मैं कहाँ जाऊंगा? श्रेणिक ने भी पूछा। भगवान बोले तू भी 7वीं नरक में जाएगा। किसमें? बोले आपका परम भक्त, आपका इतना दिल से श्रद्धा रखता हुआ 7वीं नरक में जाऊंगा। भगवान कहते कर्म तो किसी को नहीं छोड़ेंगे ना, तुम जो कर्म करोगे वैसे ही फल मिलता है। तो बोले फिर क्या उपाय है मेरे इससे छूटने का? जैसे कृष्ण ने पूछा वैसे श्रेणिक भी पूछते हैं, तो भगवान ने उनको उपाय बताया। कहा कि तेरी जो दासी है, कपिला दासी, उसके हाथों से तू क्या करना, किसी साधु को गोचरी दिलवा देना, भिक्षा दिलवा देना, तो तेरे नरक के बंधन टूट जाएंगे। फिर दूसरा बताया कि पुण्य श्रावक है, वो उसकी शुद्ध सामायिक है, 3 लोक में उसकी सामायिक प्रसिद्ध है। अगर तू पुण्य श्रावक की एक सामायिक खरीद लेगा तो तेरे नरक के बंधन टूट जाएंगे। फिर बताया कि एक कालशोकरी कसाई है तेरे राज्य के अंदर, प्रतिदिन 500 पाड़ों की हिंसा करता है। अगर एक दिन के लिए वो हिंसा का त्याग कर दे तो तेरा नरक का बंधन टूट जाएगा। ऐसे उन्होंने उपाय बताए, लेकिन श्रेणिक उसमें भी सफल नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि कपिला दासी कहती है दान देते समय कि ये कड़छी, ये स्पून दान दे रहा है, मैं नहीं दे रही। और वो कालशोकरी कसाई उसको जेल में बंद कर दिया कि पाड़े की हिंसा नहीं करेगा, जेल में रहेगा तो कहाँ से लाएगा। लेकिन कहते शरीर की, उसका तो नियम था, शरीर का मैल निकाल करके वहां पर जो भी मिट्टी वगैरह है उन सबको जोड़ करके और वैसे आकार बनाता है और फिर अपने हाथों से भाव हिंसा कर देता है, उनको मार करके सोचता है मैंने तो अपना काम कर लिया। तो ऐसे वो करता है। और फिर पुण्य श्रावक की सामयिक खरीदने जाता है तो पुण्य श्रावक बोलते हैं मुझे तो इसका मोल मालूम नहीं, भगवान जो मोल बताएंगे ना वही मोल में तुमको बेच दूंगा। तो भगवान कहते हैं 3 लोक की संपदा करे कोई एक दान, सामायिक उससे बड़ी कह गए श्री भगवान। पुण्य जैसी सामायिक अगर कोई करेगा तो चक्रवर्ती भी उसका मूल्य नहीं चुका सकता। 6 खंड उसके सामने रख दे तो भी उसका मूल्य नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा का सुख है, आत्म साम्राज्य है, वो पर्सनल है, अपने पर्सनल भाव है। और उस भावों की शुद्धि को तू करेगा तो तुझे मिलेगा और दूसरा करेगा तो दूसरे को मिलेगा। यहाँ तो वो उस बेस पे धर्म आराधना चलती है। इसलिए तू भी क्या नहीं कर सकता, सामयिक नहीं, हाँ, सामयिक का मोल तू नहीं कर सकता है। ऐसा जब भगवान के श्रीमुख से उन्होंने सुना तब वो बहुत पछताते हैं। उनको है ना अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान वर्ती है। वो कुछ निदान किया होगा पिछले भवों के अंदर, आपको निदान के कारण बताए थे कि 1 से 4 जो कारण बताए कि उसमें अगर कोई ये करे कि मैं श्रद्धावान ही बन जाऊं तो फिर वो श्रावकपना नहीं ले सकता। तो जितना मांगोगे उतने में ही सीमित हो जाता है निदान। और वो कैसे मिलता है, एक बहन का प्रश्न भी आया था। तो
पूरे जीवन का तप संयम का फल मांगता है वो। कोई एक समय का नहीं मांगता कि आज मैंने एक सामायिक की तो उसका मूल्य मिलता भी नहीं। कितने भाव शुद्ध हुए एक सामायिक में, एक समय भी अगर शुद्ध हुआ तो उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं हुआ तो वो सामायिक में हमारी निष्फल चली जाती है। इसलिए भगवान श्रेणिक यह सब पूरा नहीं कर पाए, अविरत समय दृष्टि है तो व्रत पक्षघात नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने भी कृष्ण महाराजा की तरह अपूर्व धर्म दलाली की। उन्होंने भी कईयों को प्रेरित किया कि तुम जाकर के भगवान महावीर से अपनी आत्मा का कल्याण करो। इसीलिए पद्मावती जैसे कृष्ण की सामने आई, वैसे नंदा महारानी जो है, जो बड़ी ही बुद्धिमान है, उसका जो पुत्र है अभय कुमार, वही श्रेणिक महाराजा का मंत्री भी था और पुत्र भी था। इतना वह मेधावी और प्रतिभा संपन्न था। तो वह नंदा महारानी भी आगे आई और वो भी पद्मावती रानी की तरह श्रेणिक ने कृष्ण की तरह उसका भी क्या किया, 108 घड़ों से कलशों से अभिषेक किया। 1000 ये क्योंकि बार बार रिपीटिशन शास्त्र नहीं करते हैं, जिसे कह देते हैं पद्मावती की तरह, गंगदत्त की तरह, खंडक की तरह, उदायन की तरह, तो आपको वो सब उधर से समझना है। रिपीटिशन अवॉइड करने के लिए यहाँ पर सिर्फ ये आया कि पद्मावती की तरह, यानी पद्मावती की तरह सब कुछ समझ लेना स्टेप बाय स्टेप। अंत में फिर वह भी क्या करती है, दीक्षा लेकर 11 अंगों का अध्ययन करके वह भगवान के कई तप वगैरह किया उसने, लेकिन उसकी गुरनी जो थी वो कौन थी, भगवान महावीर की जो 7वीं प्रमुखा है वो कौन थी, चंदनमाला। चंदनमाला कुंडली जी के पास उसने सारा विद्याभ्यास करके अंत में वह संलेखना लेकर के मोक्ष के अंदर चली गई। इसी तरह से श्रेणिक महाराजा की अन्य जो रानियां हैं, नंदानंदमती नंदोत्तरा, नंद से नमहया सुमरुत्ता, महामरुत्ता मरुदेवी भद्रा, सुमति सुजाता सुभद्रा, भूति दिन्ना आदिक रानिया, तपस्या करके कर्म खपाया। 7वें वर्ग के 13 अध्याय है, दीक्षा लेकर मोक्ष सिधाया। उन्होंने सबने भी नंदा की अनुसरण किया और वो भी भगवान के चरणों में उसी तरह से क्या करती है, दीक्षा अंगीकार करके अंत में संलेखना लेकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती है। तो आज का ये 7वां वर्ग 7वें दिन हमारा संपूर्ण हुआ। कल संवत्सरी का महापर्व है और कल का दिन के लिए ही हम सारी तैयारी करते हैं कि हमारे भीतर की जो भूमि है, मन की भूमि, वो शुद्ध हो, धीरे धीरे उसके संस्कार धर्म की तरफ संस्कारित हो, उन्मुख हो, क्षमा के भाव, मैत्री के भाव उस तरफ बढ़े। और कल का जो दिन आता है संवत, यानी पूरे वर्ष का एक दिन, जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हर तरह से महत्वपूर्ण है, दान के लिए, शील के लिए, तप के लिए, भावना के लिए, पौषध के लिए, दया के लिए, आलोचना के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए और दिन एक ही मिलता है। तो एक दिन में इन सब चीजों को हम अपने भीतर कैसे समाविष्ट करें, उसका नियोजन हमको करना है। और उसके नियोजन के साथ हम अपने भावों का नियोजन भी करें कि हम इन सब भावों में किस तरह से रहे, कब रहे, कैसे हमें उसका मैनेजमेंट करना है, वो सब सोच करके आज के दिन हमें कल का सारा प्लानिंग अपने पर्सनल लाइफ के लिए करना है, पर्सनली अपने लिए, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का कल का दिन है। कल पूरा दिन हमारा बहुत सुंदर बने, कषाय नहीं आए। महाशक्ति जी आपको बता रही कषाय की 28 कर लो, वो सबसे बड़ा तप है। तो कल का दिन हमारा क्षमा भाव में जाए, ऐसा हमें प्रयत्न करना है, क्योंकि प्रयास ही हमारे हाथ में है। उदयाधीन हो जाए तो प्रायश्चित करना हमारे हाथ में है। यह हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम साधना मार्ग के ऊपर आगे आगे बढ़ करके हम भी अपने जीवन के लक्ष्य को, संपूर्ण कर्मों को काट पाएंगे। तो कल सब दया का भाव रखें। सुबह 8 बजे यहाँ पर आ जाएंगे तो 12 बजे तक
4 घंटे में 5 सामायिक, कितना अच्छा रिजल्ट है। देना तो 4 ही घंटे, सामायिक कितने आ जाएगी? 5 सामायिक। तो 8 से 12 बजे तक आप जल्दी आएंगे। कल हमारा रानियों का वर्णन है इसमें, जो बहुत तप करती है। हम जल्दी क्या करेंगे? अंतर्गत सूत्र जी के लिए मूल पाठ के लिए 8:15 बजे यहाँ पर प्रारंभ कर लेंगे। तो आप लोग आएंगे। उपवास है ना, खाने पीने की छुट्टी है, सामायिक लेंगे। और जो प्रयत्न से सभी का क्या है? उपवास ही करना है। और नहीं हो पाया तो वो आगे की बातें देखेंगे कल, है ना। पोर्शी आडोइना वगैरह तब तो हमको कुछ भी खाना ही नहीं है, ऐसा पक्का संकल्प करें और अपने अपनी आराधना के लिए तैयार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। महासती प्रशंसा श्री जी, आज कई लोगों के मनों के अंदर जो कई बातें रहती है स्वप्नों के बारे में, तो स्वप्न विज्ञान के ऊपर अपना विषय प्रवचन का रखेगी। तो मैं महासती जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपना प्रवचन प्रारंभ करें। जय जय। विश्वाधार जिने स्वरूप निर्भय परमानंद, रूपातीत रसादतीत वर्णनातीत जिनंद, रूपातीत रसादतीत वर्णनातीत जिनंद। देवादिदेव अयन परमात्मा श्रीमद स्वामी भगवान की सदा जय हो। अनंत अनंत आस्था के केंद्र, अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, शादवाद के सर्जक, भव भव के भेदक, श्रमण प्रभु महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो। अत्र विराजित परम श्रद्धेया ज्ञानदाता बोधि बीज प्रदाता पूज्य गुणी जी के पावन श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ कोटिशय वंदन नमन। सुज्ञ बंधुओं, सुश्रावक श्राविकाओं, माताओं एवं बहनों, आज हमारा विषय स्वप्न विज्ञान क्या है। बंधुओं, हम सभी चाहे छोटे से छोटे बच्चे हैं या बड़े से बड़े व्यक्ति हैं, सभी स्वप्न देखते हैं। ऐसा कोई भी है यहाँ पर कि जो स्वप्न, किसी ने अपने लाइफ में स्वप्न नहीं देखा हो? है क्या? कोई हाथ खड़ा कर सकता है क्या? नहीं है। सबने स्वप्न देखे हैं और देखते ही रहते हैं। तो सबके मन के अंदर जिज्ञासा होती है कि स्वप्न क्या है, स्वप्न क्यों आते हैं और स्वप्न का क्या फल होता है, क्या परिणाम होता है, शुभ स्वप्न कौन से होते हैं, अशुभ स्वप्न कौन से होते हैं, क्या सपने सच्चे होते हैं या झूठे होते हैं या काल्पनिक होते हैं। हाँ, कहते हैं ना, सपने सपने हैं, कब हुए अपने। सपने तो सपने हैं, वह अपने कब हुए हैं। बंधुओं, क्या मनुष्य, प्रश्न उठता है कि क्या केवल मनुष्य ही स्वप्न देखता है या पशु पक्षी भी स्वप्न देखते हैं? आप लोग क्या बोलेंगे? किसी के पास में है इसका आंसर? देखिए, भगवान से जब प्रश्न किया कि भंते क्या केवल मनुष्य ही स्वप्न देखता है या पशु पक्षी भी स्वप्न देखता है, भगवान ने फरमाया कि जितने भी संगी प्राणी हैं, जितने भी मन वाले प्राणी हैं, वो सभी क्या करते हैं? स्वप्न देखते हैं। पशु पक्षी भी स्वप्न देखते हैं। मनुष्य स्वप्न देखते हैं, साधारण रूप से ये हम सब समझते हैं, लेकिन पशु पक्षी स्वप्न देखते हैं, तो इसका क्या कारण है? भगवान ने तो 2600 वर्ष पहले बताया कि पशु पक्षी स्वप्न देखते हैं। किस कारण से देखते हैं? आहार संज्ञा पशु पक्षियों में बहुत ज्यादा होती है, आप सबको पता है। पशु पक्षी को भूख और प्यास सबसे ज्यादा होती है और वह उसी भूख और प्यास
के स्वप्न देखता है। मिलता उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं, भोजन पानी उनको पर्याप्त नहीं मिलता है, तो वह पूरे समय किसकी सर्च खोज किसके करता है? आहार पानी की गवेषणा करता है। लेकिन फिर भी उसको नहीं मिलता है तो उसको स्वप्न किसके आते हैं? तो बस आहार पानी के ही स्वप्न आते हैं। लेकिन आज जो साइंस है वह अभी इस पर संशोधन कर रही है, इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। आज की साइंस अभी तक उसके ऊपर पहुंची नहीं है कि पशु पक्षी भी स्वप्न देखते हैं। देखिए बंधुओं, दूसरा प्रश्न भगवान से किसी ने किया कि क्या गर्भ का जीव, माता के गर्भ का जीव भी क्या स्वप्न देखता है? भगवान ने फरमाया कि माता के गर्भ के अंदर भी जो बालक है वह स्वप्न देखता है। माताएं जो एक्टिविटी करती हैं, चाहे वो शुभ क्रियाएं करती हैं, चाहे अशुभ क्रियाएं करती हैं, चाहे वह अच्छा सोचती है, बुरा सोचती है, पूरे दिन भर में, पूरे प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर जैसा उसकी मानसिकता होती है, उसका गर्भ के शिशु के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और उससे वह प्रभावित होकर के वह भी क्या करता है? स्वप्न देखता है। आपको पूरे उदाहरण हमारे शास्त्रों के अंदर मिलते हैं। अभिमन्यु उसका साक्षात प्रमाण है कि माता को अर्जुन ने चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने का रास्ता बता दिया और जब बाहर निकलने का जब रास्ता बता रहे थे तब माता क्या कर जाती है? सो जाती है। तो अभिमन्यु को कितना सिर्फ चक्रव्यूह प्रवेश करने तक का ही उसको ज्ञान होता है, बाकी का ज्ञान नहीं होता है। शास्त्रों में उदाहरण आता है, माता मदालसा जो रानी थी, उसके पुत्र हुए, उसने अपने पुत्रों को गर्भ के अंदर ही ऐसी शिक्षा दी कि शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि, कि हे पुत्र तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन निराकार स्वरूप है और यह जो संसार की माया है वह छोड़ने योग्य है। तो उसके सारे जो पुत्र हुए वो वैरागी हो गए और वैरागी होकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। लेकिन जो अंतिम पुत्र था, अब राजगद्दी भी संभालने का उत्तरदायित्व संभालना वाला भी चाहिए ना, तो माता ने उसके अंतिम पुत्र को गर्भ के अंदर शिक्षा दी, योद्धा बनने की, युद्ध कला की, शास्त्रों की, शस्त्रों की शिक्षा दी, रणनीति की शिक्षा दी और पुत्र भी क्या हुआ? बड़ा वीर योद्धा बना। तो देखिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर मिलते हैं। प्रत्येक आत्मा जो है वह पिछले जन्मों के कर्म संस्कार भी साथ में लेकर के आती हैं। तो गर्भ का जीव वर्तमान काल के अंदर समय का जो वातावरण उसको मिलता है उससे प्रेरित होकर के भी स्वप्न देखता है और पिछले जन्मों का जो कर्म संस्कार लेकर के आता है उसके प्रेरित होकर के भी वह स्वप्न देखता है। देखिए बंधुओं, स्वप्न मनुष्य को दो प्रकार से आते हैं, उसके दो प्रकार की मानसिकताओं को दिखाते हैं। स्वप्न, एक तो है स्वप्न और एक है दीवा स्वप्न। दो प्रकार के स्वप्न है। स्वप्न उसे कहते हैं कि जिसमें हमारी इंद्रियां तो सो जाती हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अवचेतन मन है, वह जागृत रहता है, वह पूरा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है। और जब उसकी चेतना, जब नींद आ जाती है मनुष्य को, तो उसकी कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वह अपने दल बल, अपनी सेना के साथ में आकर के चेतना के ऊपर अटैक करता है और वह चेतना क्या होता है? स्वप्न देखता है। बंधुओं, स्वप्न के अंदर आप देखते हैं ना कि जैसे सीरियल चलता है, आप जैसे
पिक्चर देखते हैं, उसी तरह चलचित्र स्वप्न के अंदर 1 बाय 1 दिखाई देते हैं और जो रोल प्ले कर रहे हैं उनके शब्द भी सुनाई देते हैं। जिस प्रकार आप जिसका स्वप्न देखते हैं उसकी आप आवाज भी सुनते हैं और उसको आप उसका चित्र भी देखते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? स्वप्न बोलते हैं। और दिवा स्वप्न कैसे होते हैं? जो खुली आंखों से, जो आप दिन के अंदर देखते हैं, जो आप इमेजिनेशंस करते हैं, जो आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, नई नई बिजनेस की आइडियाज आप बनाते हैं और अपने बच्चों को भविष्य के अंदर कैसा बनाना है, उनकी एजुकेशन कैसे करनी है, उनको बिजनेस में किस तरह से सेटलमेंट करना है, वह सब क्या करते हैं? आप प्लानिंग करते हैं। ये सब क्या है? यह सब दिवा स्वप्न है। आप बड़े बड़े ऊंचाइयों को छूने की स्वप्न देखते हैं तो यह सब दिवा स्वप्न कहलाते हैं। स्वप्न मनुष्य की भूतकाल के अंदर, जो पास्ट के अंदर जो घटनाएं हो चुकी हैं और जो भविष्य के अंदर जो घटनाएं होने वाली है उनका भी संकेत देता है। जो भविष्य में आने वाली घटनाएं होती है ना, अगर ध्यान से उनको एनालिसिस करें, ध्यान से उसको सुनने का प्रयत्न करें, सपने को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको भविष्य के भी संकेत उसके अंदर मिलते हैं। एक कथा आती है, आप लोगों ने टीपू सुल्तान का नाम सबने सुना है। साउथ के अंदर टीपू सुल्तान राज्य करते थे तो वह हर दिन स्वप्न देखते थे, लेकिन सपनों का रहस्य उनको समझ में नहीं आता था कि सपने के पीछे क्या साइंस है। लेकिन वो क्या करते थे? हर सपने को डायरी में नोट कर लेते थे। एक बार उन्होंने रात्रि के समय ऐसा स्वप्न देखा कि एक वृद्ध पुरुष उनको एक कांच का, सुंदर कांच का टुकड़ा लेकर के आया, कांच का पत्थर, और टीपू सुल्तान को दिया और कहने लगा कि सेलम की पहाड़ियों के ऊपर इस कांच की बहुत सारी खदानें हैं, बहुत सारी खाने हैं। वह उनका सपना पूरा हुआ। सुबह प्रातः नींद खुली तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवक को उन सेलम की पहाड़ियों को खोजने के लिए, वहां पर कांच की खदानों को खोजने के लिए वहां पर उसको भेज दिया। तो वास्तव में, तो सचमुच में उनको वहां पर कांच की खदानें पाई गई। ऐसा देखिए, भविष्य के अंदर होने वाली जो अच्छी शुभ अशुभ घटनाएं होती है उनका भी संकेत हमें सपनों के माध्यम से मिल जाता है। तो उसके कांच के भंडार उनको वहां पर दिखाई दिए और वह कांच के भंडार राज्य के अंदर उन्होंने लगा दिया। ऐसी घटनाओं की पुष्टि आज भी होती है। और देखिए, जो फ्रायड मनोवैज्ञानिक हुए, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, जो स्वप्नों के ऊपर उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है और उन्होंने बताया है कि जो स्वप्न आते हैं ना, वो हमारी दमित हुई इच्छाएं, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती, स्टोर हो जाती है और वो इच्छाओं की पूर्ति हम सपनों के माध्यम से करते हैं। कई बार आप सपने देखते होंगे कि जो आपकी इच्छा थी ना, हाँ, वो सपनों में पूरी हो गई। देखते हैं क्या ऐसा? कभी किसी ने देखा? हाँ, कोई कोई इच्छा ऐसी होती है जिसको आप सपने में पूरा करते हुए देख लेते हैं। देखिए, भगवान महावीर फरमाते हैं कि मनुष्य पशु पक्षी जो स्वप्न देखते हैं ना, वो दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय से स्वप्न देखते हैं। दर्शनावर्ण्य कर्म, हाँ, कि दर्शन के ऊपर आवरण आ जाना, तो उसको कहते हैं दर्शनावर्ण्य कर्म। इसके उदय से मनुष्य पशु पक्षी स्वप्न देखते हैं। शास्त्रों में उल्लेख आता है, सुत्तम जागरा सुवीनम जागई पासई। स्वप्न कब देखता है? पूरी गहरी नींद में स्वप्न नहीं देखता है। और पूरी जागृत अवस्था में भी स्वप्न, दिवा स्वप्न है ना, पूरी जागृत अवस्था में भी व्यक्ति स्वप्न नहीं देखता है। स्वप्न कब देखता है? अर्ध जागृत अवस्था के अंदर वह स्वप्न देखता है। और एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक गांव के अंदर एक सुदेश्वर पंडित रहता था। उस पंडित के रात्रि के समय में एक दिन एक देव ने दर्शन दिए और कहने लगा कि तुम्हारे
सभी कार्य जो है बहुत जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। सुबह उठा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि देव ने मुझे इस प्रकार स्वप्न में दर्शन दिया और कहा सभी काम तुम्हारे जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, लेकिन कब पूरे होंगे यह उन्होंने बताया नहीं। अगले दिन उस पंडित के यहाँ पर एक साधु आया और उस साधु को उस पंडित ने यह कहकर लौटा दिया कि हमारे घर के अंदर कुछ भी नहीं है और भोजन भी बना हुआ नहीं है। खाली हाथ उस साधु को उसने लौटा दिया। और अगले दिन रात्रि के समय वह जो देव है ना, वापस उस देव ने दर्शन दिए और दर्शन देकर के कहने लगा कि आज जो है तुम्हारे साधु आए थे, उन्होंने उसने साधु को क्या कर दिया, खाली लौटा दिया तुमने, और तुम कितने लोभी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर के तुमने उसे खाली हाथ ही लौटा दिया। तो वह वापस उठता है और विचार करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके वह वापस अगले दिन सोचता है कि मुझे धन दान देना है। अगले दिन उसने धन का दान दिया, मेरे घर से कोई भी खाली नहीं जाए। रात्रि के समय वापस उस देव ने उसको दर्शन दिए, तो उसने दर्शन दे करके कहा कि देखो तुम साधु को किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, अब मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। उसने उसके घर के अंदर इतना सोना रख दिया कि वह सोना बहुत दान करता रहा। उस दान का वह रोज रोज धन देता रहा, लेकिन फिर भी वह सोना खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन कहते ना कि धन है, धन तो खत्म, ज्यादा दान देते हैं तो खत्म भी हो जाता है। खूब दान देता रहा, उसका धन एक बार पूरा खत्म हो गया। अब उसने तो अपने जीवन का नियम ही बना लिया था कि मुझे रोज दान देने के बाद ही क्या करना है, भोजन करना है, पानी लेना है। वह प्रतिदिन दान देने लगा। अब अपनी उसकी घर की वस्तुएं भी वो क्या करने लगा, दान में देने लगा। दान देते देते उसके घर की वस्तुएं सब खाली हो गई। एक दिन देव ने आकर के, एक देवदूत आया और उसने स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगा, उसके हाथ में एक लिस्ट थी और लिस्ट के अंदर कहने लगा कि ये एक लिस्ट है। तो कहने लगा किसकी लिस्ट है, यह ऐसी लिस्ट है, इसमें उन लोगों के नाम है जो प्रभु से प्रेम करते हैं। तो कहने लगा कि फिर तो मेरा नाम भी उसमें अवश्य होगा, मैं भी प्रभु से प्रेम करता हूँ। तो कहने नहीं, इसमें तुम्हारा नाम नहीं है। तो वह उदास हो गया। वापस प्रातः जब उठा तो पत्नी ने उसको उदास देखा। तो कहने लगी पत्नी कि तुम उदास क्यों हो, आज क्या बात हो गई। तो उसने कहा कि मैं इसलिए उदास हूँ। उसने कारण बताया। अब उसने विचार किया कि देव मेरी क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। तो मैं जितना धन था, जितनी घर के अंदर सामान था, सब कुछ दान दे दिया है, लेकिन अब मैं अपने हाथों से, अपने शरीर से गरीबों की सेवा करके उनको खुशियां दे करके उनको खुशियों का दान करूंगा। वह दान अब पूरे दिन भर रात भर क्या करने लगा, गरीबों की सेवा करने लगा और उनको खुशियां देने लगा। वापस वह देवदूत आया और कहने लगा, दर्शन दिए। अब पंडित कहने लगा कि अब तुम क्यों आए हो, मुझे भगवान से कुछ भी चाहिए नहीं और मुझे भगवान से कुछ भी शिकायत भी नहीं है। तो कहने लगा नहीं, अरे सुनो भाई सुनो, आज मैं दूसरी लिस्ट लेकर के आया हूँ। तो कहने लगा कि उसमें क्या है। तो कहने लगा कि इस लिस्ट के अंदर उन व्यक्तियों के नाम है जो भगवान जिनसे प्रेम करते हैं। तो कहने लगा तो ठीक है, उनके पास लेकर के जाओ जिनके इस सूची में नाम है। तो कहने लगा अरे भाई सुनो तो सही, इस सूची के अंदर, इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले नाम तुम्हारा है। तो बंधुओं, कहने का मतलब क्या है, देव भाग्य भी उसी का साथ देते हैं
जो अपना सर्वस्व दूसरों के लिए निछावर कर देते हैं, और स्वप्न भी उनके सही होते, अच्छे होते हैं, जिनको देव स्वप्नों में आकर के दर्शन देते हैं। शुभ स्वप्न होते हैं जिनको देव आकर के दर्शन देते हैं। तो व्यक्ति सपने में या तो व्यक्ति अपने को सपने में दुख की अवस्था में देखता है या सुख की अवस्था में, दो ही अवस्था है ना। या तो दुखित देखेगा अपने आप को, या फिर आनंद की, सुख की अवस्था के अंदर अपने आप को देखता है। किंतु फिर भी सबको अपने अपने सपनों को के फल को जानने की जिज्ञासा रहती है ना। तो देखिए, स्वप्न शास्त्र के अंदर और कल्प सूत्र के अंदर बताया है कि 9 कारण से स्वप्न आते हैं। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा कि किन कारणों से स्वप्न आते हैं। 9 कारण मुख्य बताए हैं स्वप्न आने के। इनमें से 6 कारण जो बताए हैं वह निरर्थक होते हैं। स्वप्न उन सपनों का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो बताया है जानी हुई बात, 6 कारण बताए हैं जिनके स्वप्न निरर्थक होते हैं। उन कारणों से देखे गए स्वप्न का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जानी हुई बात, देखी हुई बात, सुनी हुई बात अगर स्वप्न में आ जाए तो उसका कोई भी शुभाशुभ फल नहीं मिलता है। फिर वात, पित्त और कफ, ये दोष अगर शरीर के अंदर बढ़े हुए होते हैं तो उनसे कभी कोई स्वप्न आ जाता है तो उनका भी कोई फल नहीं मिलता है। चिंता करने से, शोक करने से अगर कोई स्वप्न बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो उस समय भी अगर स्वप्न देखा है कोई तो उसका भी शुभाशुभ फल नहीं मिलता है। इन 6 कारणों से किसी भी प्रकार के स्वप्न का कोई भी फल मिलता नहीं है। किंतु 3 कारणों से जो स्वप्न आते हैं उसका शुभ और अशुभ फल निश्चित रूप में और निश्चित समय के ऊपर अवश्य ही मिलता है। तो बताया है कि देवता का विशिष्ट अनुष्ठान, आपने किसी देव का विशिष्ट अनुष्ठान किया है, आह्वान किया है, उसकी साधना की है, और वह देव प्रकट होकर के आपकी साधना से प्रसन्न होकर के स्वप्न के, क्योंकि साक्षात तो भी देव आते नहीं है, तो स्वप्न के अंदर वह देव आकर के आपके लिए कोई भविष्यवाणी करता है तो वह निश्चित रूप से सफल होता है। वह स्वप्न निश्चित रूप से सफलता देता है। प्रबल पाप का, बहुत पाप किया है और प्रबल पाप का उदय होता है, और प्रबल पाप के उदय के कारण अगर कोई स्वप्न देखा है तो उसका भी सब फल अवश्य मिलता ही है। और प्रबल पुण्य का उदय है, और प्रबल पुण्य के उदय के अंदर कोई स्वप्न देखा है तो उसका भी शुभाशुभ फल अवश्य मिलता है। तो देखिए, ज्योतिषियों ने बताया है, ज्योतिष शास्त्रों के अंदर बताया है, यदि व्यक्ति अपने आप को हाथी, बैल, महल, पर्वत या रेत के टीले के ऊपर चढ़ता हुआ देखे और चढ़ जाए उसके ऊपर, तो वह बहुत एक्सपीरियंसवान, बहुत अनुभवी बनता है, बड़प्पन को प्राप्त करता है। और उसे दूसरा स्वप्न बताया ज्योतिषियों के अंदर कि व्यक्ति अपने आप को गंदगी से लिपटा हुआ देखे, यानी मल मूत्र से लिपटा हुआ देखे या कीचड़ से लिपटा हुआ अपने आप को देखता है सपने में, तो वह बीमार भी है तो वह स्वस्थ हो जाता है, निरोगी हो जाता है। सपने में अपने आप को रोता हुआ देखता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने आप को रोता हुआ देखता है, तो खुशी का प्रसंग आता है, वह खुशियों का वातावरण बनता है। सपने में खुद को गाता हुआ देखता है। अगर स्वप्न में आप अपने आप को गाता हुआ देखेंगे तो शोक का वातावरण यानी दुख का प्रसंग आता है। और यदि सपने में खुद को नाचता हुआ देखता है तो कैदी खाना, कैद यानी बंदी खाना भोगना पड़ता है। सपने में खुद को हंसता हुआ देखता है तो वह चिंतातुर होता है, उसके दुख के प्रसंग आते हैं। यदि व्यक्ति सपने में राजा, घोड़ा, बैल,
आदि को देखता है तो वंश वृद्धि होती है, उसके वंश की वृद्धि होती है। अगर सपने में अपने पूर्वजों की आकृति को देखता है, यानी अपने दादा परदादा जो पहले हो चुके हैं उनको अगर स्वप्न में देखता है तो उसके आयुष्य की वृद्धि होती है और उसके यश की वृद्धि होती है। गधा, भैंस, ऊंट इसके ऊपर चढ़ा हुआ और दक्षिण दिशा के अंदर जाता हुआ देखता है तो मृत्यु का योग बनता है। आपने महाभारत के अंदर भी देखा होगा और रामायण के अंदर भी देखा होगा कि जब रावण की मृत्यु और कंस की मृत्यु नजदीक आ जाती है तो वह अपने आप को स्वप्न में डरावने स्वप्न देखते हैं। और कैसे स्वप्न देखते हैं कि वह किसी गधे के ऊपर या किसी भैंसे के ऊपर बैठे हुए और दक्षिण दिशा के अंदर जा रहे हैं। तो यह स्वप्न मृत्यु का संकेत देते हैं। कई प्रकार के फिर सोने, रत्न और शीशे के ढेर पर, सोने का ढेर है, शीशे का ढेर है या रत्नों का ढेर है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ अपने आप को देखता है तो सच्ची सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। जैन आगमों के अंदर असंख्य प्रकार के स्वप्न बताए हैं और उसके अंदर भी 42 प्रकार के जघन्य स्वप्न बताए हैं और 30 प्रकार के मध्यम स्वप्न बताए हैं और 14 जो महास्वप्न है वह उत्कृष्ट स्वप्न बताए हैं जो तीर्थंकर की माताएं पूरे क्लियर देखती हैं। 14 स्वप्न क्लियर स्पष्ट रूप से देखती हैं तो वो तीर्थंकर माता बनती है, तीर्थंकर को जन्म देती है। और 14 स्वप्न अगर जो माता धुंधले देखती हैं तो उससे चक्रवर्ती पुत्र पैदा होता है। और 7 स्वप्न जो है इन 14 स्वप्नों में 7 स्वप्न बलदेव की माता देखती हैं, 3 स्वप्न वासुदेव की माता देखती हैं और 1 स्वप्न जो है वह मांडलिक राजा की माता देखती है। अब स्वप्न का फल कब मिलता है? हम स्वप्न तो देखते हैं लेकिन उसका कितने समय के अंदर उसका फल, उसका रिजल्ट मिलता है? तो बताया है स्वप्न सार समुच्चय के अंदर कि यदि रात्रि के पहले प्रहर में, अब आप बोल देंगे रात्रि के पहले प्रहर में तो हम सोते ही नहीं है ना, लेकिन ये प्राचीन काल की बात है जब सूर्यास्त हो जाता सो जाते और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ जाते थे। कब उठते थे? 3:30-4 बजे उठ जाते थे। रात को जल्दी सूर्यास्त हुआ, घंटे 2 घंटे में सो जाते थे। लेकिन आज की लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है ना। तो देखिए अगर पहले प्रहर के अंदर स्वप्न देखा है तो उसका फल 1 साल के अंदर मिलता है और दूसरे प्रहर के अंदर स्वप्न देखता है तो 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर उसका फल मिलता है। अगर दूसरे प्रहर में 6 से 9, 9 से 12, पहला प्रहर 6 से 9, दूसरा प्रहर 6 से 12, 9 से 12, दूसरा प्रहर। फिर तीसरे प्रहर के अंदर अगर कोई स्वप्न देखता है तो वह 3 महीने में उसका फल उसको मिलता है। और चौथे प्रहर में अगर स्वप्न देखता है तो उसका 1 महीने के अंदर उसका फल मिलता है। अगर सूर्योदय से 1 अंतर मुहूर्त पहले, सूर्योदय होने वाला है उसके 1 अंतर मुहूर्त पहले अगर कोई स्वप्न देखता है तो उसका फल 10 दिन के अंदर उसको मिल जाता है। और अगर सूर्योदय हो रहा है और उस समय भी वो सोया हुआ है, सूर्योदय हो रहा है और उस समय अगर वो स्वप्न देखता है तो उसका तत्काल फल मिलता है, उसी दिन उसको फल मिल जाता है। जैन आगमों में बताया है। देखिए सूर्योदय के हिसाब से स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया सपना भी अच्छा होता है। तो आप क्या सूर्योदय की इंतजार करेंगे? प्रैक्टिस करेगा। तो जैन आगमों के देखिए आज भी हम देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है
बहुत थक जाते हैं ना तो शाम को 6 बजे सो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ में भी कि जब बहुत ज़्यादा हैवीनेस, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो हम क्या होता है जल्दी सो जाते हैं। तो पहले पहर में भी स्वप्न देख सकते हैं, ऐसा नहीं है ना कि नहीं देखते हैं। हाँ, तो जैन आगम में बताया है कि बुरा स्वप्न देखिए। अब देखिए बुरा स्वप्न आते हैं ना, हमारे यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, खास तौर पे उनके लिए बोलना चाहूंगी कि देखिए बुरा स्वप्न देखते हो, क्यों देखते हैं बच्चे बुरा स्वप्न मालूम है क्या? रात्रि को देर देर रात तक हॉरर मूवीज देखते हैं, हॉरर सीरियल्स देखते हैं। हाँ, तो सपने के अंदर, नींद के अंदर डर जाते हैं। डरते हो ना बच्चों? नहीं डरते? हॉरर मूवीज देख कर नहीं डरते? हाँ, वो देखो वो बता रहे हैं बच्चे कि हाँ हम डर जाते हैं। तो देखिए रात्रि के समय विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि बुरे स्वप्न क्यों आते हैं कि रात्रि के समय हम ऐसे ऐसे बातें देखते हैं, ऐसे ऐसे सुनते हैं कि वो हमारे को स्वप्न में आ जाता है। लेकिन चिंता नहीं करना, वापस नवकार मंत्र पढ़ना और सो जाना। उठना नहीं, बुरे स्वप्न देख करके उठना नहीं चाहिए और बुरा स्वप्न किसी के सामने बोलना नहीं चाहिए। शुभ स्वप्न देखा है, अगर अरिहंत परमात्मा का स्वप्न देखा है या लक्ष्मी देवी का स्वप्न देखा है तो फिर सोए नहीं रहना, फिर तुरंत जागृत हो जाना है, तुरंत उठ करके और धार्मिक आराधनाएं, धर्म की आराधना करनी चाहिए। जो स्वप्न के शुभाशुभ फल को जानता है, स्वप्न किसके आगे कहना, जो स्वप्नों का अच्छा जानकार है, उसका शुभ और अशुभ के बारे में नॉलेज रखता है, उसी के सामने अपने स्वप्न को बताना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति के सामने कभी भी स्वप्न नहीं कहना, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जो आपके स्वप्न का फल बताएगा वह अगर अच्छा बताएगा तो अच्छा होगा, नहीं बुरा बता दिया तो बुरा भी उसका फल। आपने शुभ स्वप्न देखा है लेकिन उसने बुरा फल बता दिया तो बुरा हो जाएगा। इसलिए कभी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपने सपनों की चर्चा नहीं करना चाहिए। और अच्छा जानकार हो, अगर आप देखते हैं ना कि भी कभी कभी कोई अच्छा शुभ स्वप्न शास्त्री भी नहीं मिलता है कि जिसको हम अपने सपने की बात करें, तो बहुत पेट में दर्द हो रहा है कि मुझे ये सपना है, इसका क्या फल होगा? हाँ, तो बोला है कि किसी को नहीं कहना। जब सामने कोई नहीं है, उचित पात्र व्यक्ति नहीं है, तो गौ के कान के अंदर, यानी गाय माता के कानों के अंदर वो स्वप्न बोल देना, तो उसका कोई भी शुभाशुभ फल नहीं मिलेगा। आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है इसके, है ना। यदि अच्छा स्वप्न देख करके फिर बुरा स्वप्न देखता है, पहले अच्छा स्वप्न देखा है, ये बच्चे है ना थोड़ा सा आवाज नहीं करे, फिर सिर्फ 5 मिनट में बुरा हो जाएगा। अगर पहले बुरा स्वप्न देखा, अच्छा स्वप्न देखा है और फिर बाद में बुरा स्वप्न देखा है तो बुरे स्वप्न का ही फल मिलता है। और अगर पहले बुरा स्वप्न देखा है बाद में अच्छा स्वप्न देखा है तो फिर अच्छे स्वप्न का ही फल उसको मिलता है। बंधुओं, अब प्रश्न उठता है, आप सब को मन में जिज्ञासा हो कि हमारे सपने भी सच होंगे क्या? तो बताया है कि स्वप्न किसके सच्चे होते हैं? जो स्टेबल माइंड वाला, जो स्थिर चित्त हो, जो जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों का संवर करता हो, जो संयमी हो, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हो, पापों से डरने वाला हो और जो प्रामाणिक हो, ईमानदार हो, उसके देखे गए स्वप्न शुभ होते हैं। बंधुओं, मुक्ति के अंदर जाने वाली आत्माओं की, अभी ये तो बात होगी संसारी आत्माओं की, लेकिन जो 1-2 भाव के अंदर मुक्त होने वाली जो आत्माएं हैं वो किस प्रकार के स्वप्न देखते हैं? तो भगवती सूत्र के अंदर 16वें शतक, भगवती सूत्र 16वें शतक 6ठे उद्देशक के अंदर बताया है, भगवान ने फरमाया है कि 14 प्रकार के ऐसे स्वप्न होते हैं जो पहले दूसरे भाव में मोक्ष में जाने वाली आत्माएं होती हैं। कोई भी स्त्री या पुरुष स्वप्न के अंत में एक महान अश्व पंक्ति यानी घोड़ों की पंक्ति या हाथियों की पंक्ति या बैलों की पंक्ति देखते हैं स्वप्न के अंदर, कोई भी पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और उस
घोड़े पे या हाथी पे या बैल के ऊपर चढ़ता हुआ अपने आप को देखे और चढ़ जाए तो वह क्या है, उसी भाव के अंदर मोक्ष में जाता है। हाँ देखिए, स्वप्न के अंत में समुद्र को दोनों छोर, मतलब कि दोनों किनारे, समुद्र के दोनों जो किनारे हैं उन दोनों किनारों के पूर्व और पश्चिम दिशा के, समुद्र के पूर्व और पश्चिम दिशा के जो किनारे हैं उन दोनों किनारों को अपने एक डोरी से, वहां से एक छोर से दूसरे छोर तक वो डोरी बंधी हुई है और उस डोरी को देखे बांधता हुआ, मतलब कि एक छोर से दूसरे छोर को बांधता हुआ देखे उस समुद्र के अंदर, जैसे आजकल ब्रिज बनाते हैं ना, वैसे वो डोरी से समुद्र को पश्चिम से पूर्व बांधता हुआ देखे और बांध दे उस डोरी को, उस रस्सी को बांध दे और तो और तत्काल जागृत हो जाए तो वह उसी भाव में मोक्ष में जाता है। दोनों और लोकांत, अभी लोक का है ना ये चिन्ह, तीनों लोक, हाँ तीनों लोक की बात है, तो तीनों लोक के अंत में क्या हो गया, लोकांत हो गया। तो लोकांत को स्पर्श करती हुई पूर्व और पश्चिम में एक लंबी बड़ी डोरी को देखे और उस डोरी को काटता हुआ देखे अपने आप को स्वप्न में, और उस डोरी को मैंने काट दिया ऐसा स्वप्न में वह देखता है और तुरंत जागृत हो जाता है तो वह उसी भाव के अंदर मोक्ष में जाता है। स्वप्न के अंत में एक बड़े काले सूत, मतलब बड़ी ऊन, काली ऊन और वाइट ऊन है ना, ब्लैक और वाइट ऊन, वो ऊन के गट्टे वो उलझी हुई ऊन है और उस उलझी हुई ऊन को सुलझाता हुआ देखिए सपने में उसको सुलझा दे तो वह जागृत हो जाए उसी समय, तो वह भी उसी भाव के अंदर मोक्ष में जाता है। स्वप्न के अंत में एक बड़े लोहे का ढेर, तांबे का ढेर और कत्थीर आप लोग समझते हैं क्या, कत्था जिसका आप पान पे लगाते हैं है ना, तो कत्थीर का ढेर और शीशे के ढेर पे अपने आप को चढ़ता हुआ देखता है, फिर वह जागृत हो जाए तो उसी भाव के अंदर मोक्ष में जाता है। चांदी के ढेर, सोने के ढेर और रत्नों के ढेर के ऊपर अपने आप को चढ़ता हुआ देखे और वह ऊपर चढ़ जाए तो भी वह शीघ्र ही जागृत हो जाए तो उसी भाव में मोक्ष में जाता है। कोई व्यक्ति स्वप्न में घास के ढेर, कचरे के ढेर, और कचरे और घास के ढेर को बिखेरता हुआ देखता है और उसको बिखेर देता है और तत्काल जागृत हो जाए तो भी वह उसी भाव में मोक्ष में जाता है। एक महान स्तंभ, शर स्तंभ यानी बाणों का स्तंभ, पत्थर का स्तंभ और लोहे का स्तंभ सपने में उखाड़ता हुआ देखता है और वो उसको उखाड़ देता है तभी, और वो जागृत हो जाए तो वो उसी भाव में मोक्ष में जाता है। कोई व्यक्ति दूध का घड़ा भरा हुआ, दूध का घड़ा, दही का घड़ा, घी का घड़ा और शहद का घड़ा अपने हाथों में उठाता हुआ देखे और शीघ्र ही जागृत हो जाए तो वह उसी भाव में मुक्ति को प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति एक शराब का भरा हुआ घड़ा, एक कांजी किसको बोलते हैं, हाँ कांजी, चावल का पानी, वो तो गंजी होता है, हाँ खट्टा पानी, हाँ तो कांजी का भरा हुआ घड़ा और तेल का भरा हुआ घड़ा उठा करके अपने आप को उस घड़े को फोड़ता हुआ देखता है तो वह दो भावों के अंदर मोक्ष में जाता है। कोई व्यक्ति स्वप्न में एक विशाल पद्म सरोवर यानी कमलों से खिला हुआ सरोवर देखता है और उसके अंदर प्रवेश कर लेता है और उसके अंदर तैरता हुआ देखता है तो वह उसी भाव में मोक्ष में जाता है। कोई व्यक्ति स्वप्न में एक विशाल महासागर को देखता है और उसकी उठती हुई तरंगों को देखता है और उस महासागर को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार करता हुआ, तैरता हुआ पार कर जाए और वह तत्काल जागृत हो जाए तो वह भी उसी भाव में मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति रत्नों से जड़ित मतलब स्वर्ण का
विमान है और वह विमान जो है वह रत्नों से जड़ित है और उस विशाल विमान के अंदर वह अपने आप को चढ़ता हुआ देखता है। देव विमान है ना, तो उस देव विमान के अंदर अपने आप को चढ़ता हुआ देखता है और उसी समय जागृत हो जाए तो वह उसी भाव के अंदर मोक्ष में जाता है। कोई व्यक्ति स्वप्न में रत्न जड़ित संपूर्ण विमान को देख करके, संपूर्ण रत्नों से जड़ित विमान को देख करके और उस विमान को अंदर चढ़ जाता है तो वह उसी भाव के अंदर मुक्ति को प्राप्त करता है। अभी देखिए योगी और वितरागी, इनके स्वप्न कैसे होते हैं? तो योगी और वितरागी के स्वप्न इस लोक परलोक के सभी कामनाओं से रहित होते हैं और अव्यापात सुख यानी मुक्ति को प्राप्त कराने वाले वो स्वप्न देखते हैं। भोगी और मानसिक रोगी जो होते हैं, अभी यहाँ पे सारे जितने भी हैं वो कौन से होते हैं? ज्यादातर या तो भोगी होंगे या फिर मानसिक रोगी होंगे। तो उनके स्वप्न कैसे होते हैं? तो बताया है कि सांसारिक क्लेशों को बढ़ाने वाले होते हैं। सैनिकों के स्वप्न कैसे होते हैं? तो सैनिकों के स्वप्न राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के होते हैं और देश की सुरक्षा को लेकर के वो स्वप्न देखते हैं। आतंकवादी के स्वप्न जो होते हैं वो संसार के अंदर आतंक और बर्बादी बढ़ाने वाले स्वप्न होते हैं। बंधुओं, यह स्वप्नों का बहुत बड़ा विज्ञान है जो कम समय के अंदर आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। वैसे तो बहुत कुछ मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में समय हो गया है, अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। आज का स्तवन तो अंकिता जी गुगड़े। सभी लोग स्थिरता बना के रखे। आज थोड़ा 10:30 तक के चलेगा, जॉब भी करना है। ऑन करना, उसको ऑन करना। सब पापों को अब धोने का ये वक्त निराला आया है। ये दिन है जो बड़े पावन है, ये धर्म का सार समाया है। नवकार यही जैनत्व यही महावीर की वाणी अर्जुन ने इस वाणी को साकार